नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जया कहानी संसार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अमरनाथ धाम के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। यह धाम 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह बहुत ही पवित्र स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा कर लेता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं तथा वह अंत समय में मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस गुफा में बर्फ़ की शिवलिंग होती है और इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवलिंग प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही भगवान शिव के प्रतीक हिम शिवलिंग के रूप में अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक यह विलीन भी हो जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है अमरनाथ धाम की कथा। एक बार ऋषि और के आश्रम में ऋषि धौम्य बिना ऋषि और के अनुमति के उनके आश्रम में बैठकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिव आराधना कर रहे थे। तभी ऋषि और ने ऋषि धौम्य से कहा कि तुम यह क्या कर रहे हैं? तुम्हें यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो काशी में जाकर शिव आराधना करो, वहाँ पर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ऋषि धौम्य बिना कुछ बोले शिव आराधना में लगे रहे। चूँकि ऋषि धौम्य ऋषि औरव के शिष्य थे, बार बार कहने के बावजूद भी जब ऋषि धौम्य ऋषि औरव की बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे थे तो ऋषि और गुस्से में आकर धौम्य ऋषि को श्राप दे डाला कि तुम कपोत पक्षी बनकर अज्ञान के अनंत आकाश में हमेशा के लिए भटकते रहोगे। उसके बाद ऋषि धौम्य एक कपोत पक्षी में परिवर्तित हो गए तथा आश्रम से बाहर चले गए। उसी समय देवर्षि नारद ऋषि औरव के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने ऋषि औरव से कहा कि मैंने तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, लेकिन आपने एक शिव भक्त को ही श्राप दे दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। तब ऋषि और बहुत पश्चाताप करने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय देवर्षि नारद ने कहा कि मैं इसमें क्या बताऊं, आप जो करेंगे वो शिव ही करेंगे। फिर ऋषि और वहीं बैठकर शिव आराधना करने लगे। उधर तीनों देवियाँ सरस्वती, पार्वती, महालक्ष्मी तथा देवर्षि नारद ये सभी ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि देवी, उचित समय आने पर आपको मैं ब्रह्म ज्ञान अवश्य दूंगा। उसके बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। जब भगवान शिव की समाधि टूटी तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को नहीं देखा। तब वो माता पार्वती के पास गए। वो बैठकर शिव आराधना कर रही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं खुद से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। जिसके अंदर अभिमान होता है वह ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ नहीं कहा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चलिए, आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। यह कहते हुए माता पार्वती तथा भगवान शिव आकाश में गगन विहार करते करते अमरनाथ गुफा में जा पहुँचे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि इस ब्रह्म ज्ञान की ध्वनि किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी ने सुन ली तो वह अमृत को प्राप्त हो जाएगा, जिससे इस दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, क्या शिव भक्त भी इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुन सकते?
जिससे कि उनका कल्याण हो जाए। तब भगवान शिव बोले कि हे देवी, ये आपका वात्सल्य बोल रहा है। हम आपके इस बात का सम्मान करते हैं तथा शिव भक्तों को यह ब्रह्म ज्ञान सुनने की आज्ञा देते हैं। उसके बाद भगवान शिव ने डमरू बजाकर भयंकर नाद किया, जिसकी वजह से सभी पशु पक्षी इस स्थान से काफ़ी दूर चले गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमयी है। हम ब्रह्म ज्ञान तुम्हें समाधि अवस्था में प्रदान करेंगे। ब्रह्म ज्ञान को सुनते समय आपको हाँ कहना होगा, जिससे हमको पता चल सके कि तुम कथा सुन रही हो। फिर भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यह ज्ञात होगा कि हमने पूर्व काल में पंचकोशिक नगरी का निर्माण किया था। इस पर देवी ने हाँ कहा। उस पंचकोशिक नगरी में भगवान विष्णु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। हमारे पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जाप से एक दिव्य ओम का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंदमयी लहरों का सुखद अनुभव करने लगा। ब्रह्म ज्ञान ही शिव का स्वरूप है। जो जीवात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो आत्मा शिव तत्व में समाहित हो जाता है। शिव ही सत्य है। जो जीवात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में और कुछ शेष नहीं बचता। इस ब्रह्म ज्ञान को समाप्त कर जब भोलेनाथ बर्फ के शिवलिंग से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, तो ये हमारे हर कथन पर हुंकार कौन भर रहा था। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कौन सा जीव है जो हमारी आज्ञा के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को सुन रहा था। तुरंत सामने आओ। तब वह श्रापित कपोत पक्षी भगवान शिव के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और भगवान शिव से बोलने लगा कि प्रभु, मैं ही वह पापी हूँ जिसने आपके दिए हुए ब्रह्म ज्ञान को सुनने की चेष्टा की। तब भगवान शिव ऋषि धूम्र को पहचान गए तथा भगवान शिव ने कहा कि यह सब मेरी ही लीला थी। तुम्हें यहाँ पर आने की प्रेरणा मैंने ही दी थी, जिससे कि तुम श्राप से मुक्त हो सको। यह कहकर भगवान शिव ऋषि धूम्र को श्राप से मुक्त कर देते हैं। इतने में माता पार्वती नींद से जाग गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यह प्राणी इस पवित्र गुफा में कैसे। तब ऋषि धूम्र ने माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा कि माता, मैं भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ आया हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने ऋषि धूम्र को कहा कि तुम्हारे गुरु ऋषि और भी शिव आराधना कर रहे हैं। जाओ, यह कथा अपने गुरु को भी सुनाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ऋषि धूम्र वहाँ से चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मैं आपके साथ होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुन पाई। यह कहकर माता पार्वती पश्चाताप करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, तुम पश्चाताप मत करो, यह सब हमारी ही लीला है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस स्थान पर आने के बाद हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तनिक कैलाश पर्वत की भी चिंता करो, वहाँ पर भी अपने शिव भक्त राह देख रहे होंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने कहा कि हम दोनों इस हिम शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में निवास करेंगे। जब तक तुम खुद यहाँ से चलने के लिए नहीं कहोगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यह हिमलिंग प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूरा होगा
तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा और यह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो यह थी अमरनाथ गुफा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।